हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज चल रही है। और इस सीरीज में आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट जो बुक है उसी का आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है, तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ये लेक्चर 20 है और इस लेक्चर में हम लोग जो डीआई लेने वाले हैं वो आपको एक्स वाई चार्ट का होगा। और उसमें जो क्वेश्चन जो रिलेटेड होंगे वो आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन वहाँ उस डीआई से रिलेटेड होंगे। क्या है कि हम लोग हर लेक्चर में एक डीआई लेते हैं और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, उसी को हम लोग वहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों ने 20 लेक्चर अब तक इस लेक्चर को लेके हो जाएंगे, 20 वीडियोस हो जाएंगे जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन पे। और हर डेटा इंटरप्रिटेशन का जो वीडियो उसमें आपको नया डीआई आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपको कोई भी मैनेजमेंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करो या इंश्योरेंस सेक्टर हो गया तो वो भी इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। तो इससे उन्हें प्रैक्टिस करने में आसानी होगी इस बुक से, और आसानी से एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एक जो डीआई है वो देख लिया जाए, उससे रिलेटेड सवाल भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों जो डीआई है वो आपके स्क्रीन पर है और इसमें क्या बोला गया है, डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन 6 to 10 the following graph figure 4.2 shows the sales history units of the Lux brand soap. Observe the sales curve carefully and answer the following questions. देखिए, जो हमें दे रखा गया यहाँ पे ग्राफ जो दे रखा गया वो सेल्स हिस्ट्री बताती है। किसका? लक्स जो ब्रांड सोप है, साबुन है, उसका हमें एक सेल्स हिस्ट्री बताती है। और ये सेल्स कर्व है और इसे हमें स्टडी करना है, देखना है, फिर उससे रिलेटेड जो भी सवाल है उसको हम लोग यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो ये देखिए नीचे आपका साल दे रखा गया है, ईयर है, और यहाँ पर कितना यूनिट बिक गया है आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जितना यूनिट बिक गया आपको 1000 2000 ऐसे करके 11000 तक है। तो यहाँ पर आपको यूनिट दे रखा गया। ठीक है। कितना हर साल हर महीने, एक साल में हर महीने कितने बिका है वो आपको यहाँ पे ये ग्राफ आपको यहाँ पे बता रहा है। ठीक है। अब देखिए, चलिए सवाल ले लेते हैं। सवाल में क्या बोला गया, फॉर हाउ मेनी मंथ्स वाज द सेल्स वैल्यू बाय यूनिट्स एट इट्स लोएस्ट मंथली लेवल। ठीक है। सबसे लोएस्ट मंथली लेवल पे कौन कौन सा आपको साल में रहा है, साल में किस किस मंथ में रहा है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर आप देखोगे तो ये आपको सबसे ऊपर है। ठीक है। फिर ये भी आपको ऊपर है और ये भी आपको ऊपर है और ये भी ऊपर ही जा रहा है, ये भी आपको ऊपर है। लेकिन यहाँ पर आपका नीचे डाउन हो गया है, ये भी वैसे डाउन है और ये भी डाउन है। फिर उसका सारा क्या आपको ऊपर ही है, सारा क्या आपको ऊपर ही, मतलब डाउन कहाँ कहाँ है, ये तीन जगह पे आपको क्या आपको सेल्स जो आपका डाउन है। जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 मंथ में आपका सेल्स क्या आपको डाउन है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 महीने, पूरे साल में आपको 3 महीने आपका सेल्स क्या फिगर आपको डाउन है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को? ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपको स्क्रीन पर है। इस सवाल में क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स इन विच देयर वाज ए डिक्रीज टू द नंबर ऑफ मंथ्स इन विच देयर वाज ए नो डिक्रीज इन द सेल्स वैल्यू वाज। ठीक है। हमें यहाँ पे रेशियो निकालना, नंबर ऑफ रेशियो किसका होगा, नंबर ऑफ मंथ्स इन विच देयर वाज ए डिक्रीज, जहाँ पे आपको डिक्रीज हो रहा है, टू द नंबर ऑफ मंथ्स इन विच देयर वाज नो डिक्रीज, जहाँ पे आपको कोई भी डिक्रीज नहीं आ रहा है इन द सेल्स वैल्यू। ठीक है। एक तो आपको डिक्रीज होना हो रहा है और दूसरा क्या है जहाँ पे कोई भी डिक्रीज नहीं है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से
तो यहाँ पर आपको दो जगह पे डिक्रीज हो रहा है, एक तो आपको यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और एक आपको यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, बाकी जगह क्या है या तो सेम है या फिर ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये दो प्लेसेस पे क्या हो रहा है आपको डिक्रीज हो रहा है, तो ऊपर लिख लेंगे दो प्लेसेस पे आपको क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब बाकी जितना भी बच गया ना आपका वो क्या हो रहा है आपको इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कोई भी डिक्रीज नहीं हो रहा। तो जैसे एक हो गया, एक यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये तो ऐसे ही एक दो तीन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका चार पाँच और एक छः हो जाएगा, सात हो जाएगा, ये आठ हो जाएगा और एक नौ हो जाएगा। तो नौ जगह पे आपको कोई भी डिक्रीज नहीं हुआ, तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा आपका 2:9। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि द नंबर ऑफ मंथ्स इन विच एग्जिबिटेड ए सेल्स वॉल्यूम ग्रेटर देन द 12.5% ऑफ द ओवरऑल एनुअल सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, देखिए समझिए यहाँ पे बात को, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स बताने हैं, कौन कौन से मंथ्स में आपका जो सेल्स वॉल्यूम जो है ना जो आप बेच रहे हो ग्रेटर देन कितना, आपको 12.5%, किसका 12.5% आपको ग्रेटर देन होना चाहिए, किसका, ओवरऑल एनुअल सेल्स का। ओवरऑल एनुअल सेल्स का जो हो रहा है वॉल्यूम है उससे 12.5% कौन कौन से महीने में आपको ज्यादा है, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर हमें सबको जोड़ना है तो एक एक करके सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो ओवरऑल हमारा क्या आएगा, एनुअल सेल्स वॉल्यूम आएगा। तो ये भी 8,000, ये भी 8,000 है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 9,000, ये हो जाएगा आपका कितना 10,000, और फिर से आपका हो जाएगा ये 8,000, 8,000 हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये हो जाएगा 7,000, ये भी 7,000, ये भी 7,000। देखिए ये हो गया आपको 8,000। ठीक है, ये भी 8,000 है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9,000। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, अब सीधा यहाँ से सरक के ये कहाँ पे आ जाएगा आपका 8,000 पे आ जाएगा। ठीक है, देख पा रहे होंगे ये 8,000 पे आ गया। ठीक है, फिर ये आपको 7,000 पे आ गया। ठीक है, ये भी 7,000 पे आ गया, ये भी कितना आपको 7,000 पे। ठीक है, फिर उसके बाद बढ़ गया ये भी 8,000 पे। ठीक है, 8,000 और ये भी 8,000। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8,500 और ये भी हो जाएगा आपका 8,500। ठीक है, ये हो जाएगा 8,500, ये भी कितना हो गया आपका 8,500। अब सबको जब जोड़ोगे तो सबको जोड़ने के बाद आता है आपका 97,000 आता है, कितना 97,000 आता है। अब इसका हमें क्या निकालना, 12.5% निकालना। 12.5% मतलब कितना हो जाएगा 1/8। तो 1/8 निकालेंगे तो लगभग 1/8 इसका कितना आ जाएगा आपका, 1/8 आ जाएगा आपका इसका 12,000। लगभग कितना आएगा 12,000 आएगा, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लगभग कितना आ जाएगा 12,000। तो कौन से साल आपका 12,000 से ज्यादा है, तो कोई भी साल में आपको एग्जिबिट नहीं कर रहा है, आपको 12,000 से ज्यादा किसी में भी आपको एग्जिबिट नहीं करना। तो इसका क्या हो गया आपका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपको सही जवाब। ठीक है, क्लियर है ये चीज, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब इसमें क्या बोला, द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज वाज शोन इन विच मंथ। ठीक है, कौन से महीने में सबसे ज्यादा आपका क्या है हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज आया। ठीक है, तो चलो ऑप्शन के थ्रू चले जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है आपको क्या है, आपको ए ऑप्शन है। ए में क्या बोला जा रहा है, मार्च। तो अगर आप मार्च में देखोगे ध्यान से तो मार्च में कितना हो रहा है आपको 8,000 से 9,000 हो रहा है। मतलब कितना का इंक्रीमेंट हुआ आपका, 1,000 का हुआ, कितने में 8,000 में। तो हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो परसेंटेज इसका निकालोगे तो आ जाएगा आपका 12.5%। क्लियर है। अच्छा चलो बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन में क्या आपका अप्रैल है। ठीक है, अप्रैल में अगर आप देखोगे तो अप्रैल में भी आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है मार्च से। मार्च में 9,000 था, अब कितना हो गया 10,000 हो गया। तो कितना बढ़ा आपको 1,000 बढ़ा है, कितने में 9,000 में। ठीक है, यहाँ से आप फिर से निकालो तो ये आ जाएगा आपको 11.11%। ठीक है, अब सी चलो देख लेते हैं। सी में आपका सितंबर बोल रहा है। तो सितंबर में अगर देखोगे तो सितंबर में क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है। हाँ भाई इंक्रीज हो रहा है, कितना 7 से कितना हो रहा है आपको 8,000 हो रहा है। तो मतलब 1,000 का इंक्रीमेंट फिर से हुआ यहाँ पे, कितने में आपको हुआ है 7,000 में हुआ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 14.28% होगा। ठीक है, तो डी में आपका नवंबर में अगर देखें तो नवंबर में कोई इंक्रीमेंट हुआ, नवंबर में भी। नवंबर में कितना 500 का इंक्रीमेंट हुआ, कितने में 800 में। तो चलो डी भी देख लेते हैं। तो डी में अगर देखते हैं, नवंबर में अगर देखते हैं तो नवंबर में कितने का इंक्रीमेंट हुआ आपको 500 का लगभग हुआ है। ठीक है, कितने में आपका हुआ है 8,000 में हुआ है। तो ये 2 0 2 0 यहाँ से क्या, तो ऑब्वियसली लग रहा है ये इन तीनों से क्या होगा आपका कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा किस में हो रहा है आपका
14.28% हो रहा है, किसमें, सितंबर में हो रहा है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को? ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों इस डीआई का आपको अंतिम सवाल है ये, और यहाँ पर आपको क्या बोला गया, द हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज वाज शोन इन विच मंथ। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट इंक्रीज बताना, हाईएस्ट कौन सा है। तो अगर आप देखोगे मार्च में, तो मार्च में कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है आपको, 1000 से हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अप्रैल में आ जाते हैं, तो अप्रैल में भी आपको 1000 से ही हो रहा है। ठीक है, और सितंबर में अगर हम देखते हैं, तो सितंबर में भी आपको 1000 से ही हो रहा है। तो सब में क्या हो रहा है, आपको 1000 से ही इंक्रीमेंट हो रहा है। तो डी ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका सही जवाब होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। सारे ही साल आपको क्या हो रहे हैं, आपको जितने भी ऑप्शन में दे रखे हैं 3 साल, वो सब में आपको 1000 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये डीआई का जो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जितने भी सवाल बताए ना, सारे ही समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।